नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ कमलेश शर्मा। आज हम राजस्थान जिला दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत जिला नंबर 4 सवाई माधोपुर जिले का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिले का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संपूर्ण सवाई माधोपुर जिले का अध्ययन करेंगे। अगर इस वीडियो में जो विवरण दिया गया है उसके अलावा आपकी नजर में सवाई माधोपुर जिले के बारे में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह वीडियो राजस्थान की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं विस्तार से। सर्वप्रथम स्थापना, सवाई माधोपुर जिले की स्थापना। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने सन 1763 में सवाई माधोपुर बसाया। कब? 1763 में सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर बसाया। पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंद राज ने सन 1194 में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां पर किस राज्य की स्थापना की? चौहान राज्य की। किसने की? गोविंद राज ने की। अब चौहान राज्य की स्थापना की तो इसके महत्वपूर्ण शासक देखते हैं। पहला हम्मीर। क्या है? हम्मीर। सन 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया। खिलजी वंश के शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके आक्रमण को विफल किया। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण क्या था? हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलग खान, अलप खान और नुसरत खान। कौन? उलग खान, अलप खान और नुसरत खान। नुसरत खान इस युद्ध में मारा गया था। हम्मीर के सेनापति कौन थे? इसमें हम्मीर के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह। कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। दो सैनिक थे रतिपाल और रणमल। कौन? रतिपाल और रणमल ने हम्मीर के साथ विश्वासघात किया था। ये बीच में ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना में शामिल हो गए थे। इस आक्रमण के समय रणथंभौर में साका किया गया और यह राजस्थान का पहला साका था। रणथंभौर में साका किया गया और राजस्थान का पहला साका था। साका क्या होता है? यदि युद्ध में अगर किसी राज्य की सेना निर्बल हो जाए, उसके हारने की संभावना बढ़ जाए, तो उस राज्य में महिलाएं जोहर करती अग्नि में कूद जाती है। इसे ही साका कहते हैं। इस समय रानी रंग देवी ने जोहर किया और हम्मीर की बेटी देवल दे ने पद्म तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। इसका यह संभवतः राजस्थान का प्रथम जल जोहर था। किसने किया था? हम्मीर की बेटी देवल दे ने। हम्मीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई अपने पिता चेत्र सिंह की याद में। हम्मीर के पिता ने 32 साल तक शासन किया था, उन्हीं की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। हम्मीर की पुस्तक का नाम क्या था? यह श्रृंगार हार। क्या? श्रृंगार हार हम्मीर की पुस्तक थी। हम्मीर ने कोटि यज्ञ करवाए जिसमें पुरोहित विश्वरूप थे। कौन थे पुरोहित? विश्वरूप। राघव देव और बीजादित्य हम्मीर के दरबारी विद्वान थे। कौन? राघव देव और बीजादित्य हम्मीर के दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट देते इसमें रणथंभौर का किला। 8वीं सदी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? 8वीं सदी में चौहान शासकों द्वारा रणथंभौर किले का निर्माण करवाया गया। कई इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण सन 994 में रणथंभन देव ने करवाया। किसने? रणथंभन देव ने 994 में। अब मुगल बादशाह था जागीर, उसकी आत्मकथा का नाम था जागीरनामा। जागीरनामा के अनुसार यह दुर्ग रण और थंबन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन कौन सी? रण और थंबन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह दुर्ग अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, अर्थात यह दुर्ग पास जाने पर ही दिखाई देता है।
यह दुर्ग गिरि दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की विशेषता रखता है। गिरि दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की विशेषता रखता है। मुगल दरबारी विद्वान थे अबुल फजल। उन्होंने इस किले के बारे में एक पंक्ति कही थी, बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। नेक्स्ट इसमें हम्मी ने जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण विफल किया कब? 1292 में। तब खिलजी ने कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किस किले के बारे में कहा था? रणथंभौर के किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने यह पंक्ति कही थी। रणथंभौर दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया कब? 2013 में। रणथंभौर किला हम्मीर हट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हम्मीर हट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसमें इस किले में स्थित प्रमुख स्थापत्य कला। इसमें 3 महल है। कौन कौन से? जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा महल। इसे अनाज भंडार भी कहते हैं। यहाँ पर अनाज का संग्रहण किया जाता था। कौन कौन से? जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा महल। अब आप सभी जानते हैं रणथंभौर गणेश जी का मंदिर भी यही रणथंभौर में ही स्थित है। यह त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 मुस्लिम सूफी संतों की दरगाह है। कौन कौन सी? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, मर्दान साहब पीर की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, मर्दान साहब पीर की दरगाह। इस किले में अकबर कालीन टकसाल है। अकबर कालीन टकसाल इस किले में है। नौलखा दरवाजा इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। नौलखा दरवाजा किस किले में? रणथंभौर किले में। अब नौलखा झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। नौलखा किला है झालावाड़ में। नौलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ में। नौलखा मंदिर है पाली में। और नौलखा तालाब भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। नौलखा तालाब कहाँ है? सवाई माधोपुर में। न्यास की छतरी इसी किले में स्थित है। हम्मीर देव चौहान की कचहरी भी इसी किले में स्थित है। अभी अपने डिस्कस किया था 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर किले में स्थित है। और हदुरा सौपन छतरी इसी किले में स्थित है। कौन कौन सी छतरियां हो गई? 32 खंभों की छतरी, न्यास की छतरी और हदुरा सौपन छतरी। झाइन के किले को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यानी झाइन के किले को रणथंभौर दुर्ग की चाबी या कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट किला है इसमें सवाई माधोपुर में खंडार का किला। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस किले में शारदा तोप रखी हुई है। कौन सी तोप? शारदा तोप रखी हुई है। एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक तरफ तोप का नाम दे दिया जाता है, एक तरफ किले का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें शारदा तोप कहाँ रखी हुई है? खंडार के किले में। नेक्स्ट इसमें सिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला इसरदा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? इसरदा सवाई माधोपुर में स्थित है। कौन कौन सा? सिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला। नेक्स्ट इसमें सवाई माधोपुर के प्रमुख मेले। सवाई माधोपुर जिले में जो प्रमुख मेले लगते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला इसमें त्रिनेत्र गणेश मेला। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मेला। यह रणथंभौर दुर्ग में लगता है। कहाँ पे? रणथंभौर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह मेला लगता है। यहाँ पर श्री गणपति के मातृ मुख की पूजा होती है। मातृ मुख की पूजा की जाती है। मंदिर के पूर्व में अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। यही रणथंभौर में गुप्त गंगा है। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, उसके पूर्व में अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें चौथ माता का मेला कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है। किसकी? कंजरों की आराध्य देवी है। नेक्स्ट इसमें सिवाड़ का मेला या शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? सिवाड़ में सवाई माधोपुर। सिवाड़ सवाई माधोपुर में मेला लगता है। कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को अर्थात महाशिवरात्रि को इस मेले का आयोजन होता है। यहीं पर श्री
घुसमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। यह भगवान शिव का 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इसे भगवान शिव का 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नेक्स्ट इसमें कल्याण जी का मेला, यह कहाँ लगता है? गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में। गंगापुर सिटी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है हीरामन का मेला। हीरामन का मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में लगता है। पशुओं के रोगों का निदान करने वाले देवता के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। पशुओं के रोगों का निदान करने वाले देवता के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? हीरामन का मेला। नेक्स्ट है धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर, कहां पर है? गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में भगवान आशुतोष मास का शिवलिंग है। यह क्या है? भगवान आशुतोष का शिवलिंग है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेले का आयोजन होता है। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है चमत्कार जी का मंदिर। क्या है? चमत्कार जी का मंदिर आलनपुर सवाई माधोपुर में यह स्थित है। भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित है। भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित। नेक्स्ट फैक्ट है सवाई माधोपुर में काला गोरा भैरव मंदिर भी स्थित है। काला गोरा भैरव मंदिर भी यही स्थित है। चौथ का बरवाड़ा स्थान से सीसा जस्ता खनिज का उत्पादन होता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थान से सीसा जस्ता खनिज का उत्पादन होता है। इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। किसे? सीसा और जस्ता को। यहाँ पर चांदी का भी उत्पादन होता है। किसका? चांदी खनिज का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का संगम। चंबल, बनास, सीप नदियों का संगम रामेश्वर घाट नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में एक स्थान है रामेश्वर या रामेश्वर घाट। यहाँ पर चंबल, बनास, सीप नदियों का संगम होता है। यहीं पर रामेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। कौन सा? रामेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। सवाई माधोपुर में एक घाटी है कुकराज घाटी। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। इस कुकराज घाटी में 2 छतरी है, एक कुत्ते की छतरी है और एक खंबे की छतरी है। कुत्ते की छतरी कहाँ है? कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में। और एक खंबे की छतरी भी यहीं पर है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें सवाई माधोपुर में ही देश की प्रथम बाघ परियोजना सन 1973 में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से प्रारंभ की गई। कहाँ पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के गए नाम से देश की प्रथम बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट इसमें डांग प्रदेश, चंबल नदी के क्षेत्र को बीहड़ या डांग कहा जाता है, जिसका विस्तार करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार सर्वाधिक इसी जिले में है। किस जिले में? सवाई माधोपुर में बीहड़ भूमि का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू है, संचालित की जा रही, जिसमें सवाई माधोपुर में कौन कौन सी स्थित है? पीपलदा, इसरदा और इंदिरा गांधी सिंचाई लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन कौन सी? पीपलदा सिंचाई परियोजना, इसरदा सिंचाई परियोजना और इंदिरा गांधी सिंचाई लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट इसमें बिसलपुर का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध सवाई माधोपुर में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट मानसरोवर झील सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। एक और मानसरोवर झील है राजस्थान में, जिसे काडला झील भी कहते हैं, वो झालावाड़ में स्थित है। जबकि केवल मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट इसमें सवाई माधोपुर में मुख्यतः खसगास पाई जाती है, जिसे इत्र बनाने एवं सुगंधित शरबत बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। कस के बने पायदान सवाई माधोपुर जिले के प्रसिद्ध है। कस के बने पायदान सवाई माधोपुर जिले के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 393 वर्ग किलोमीटर। इसे बाघों का घर भी कहते हैं। किसे? रणथंभौर या सवाई माधोपुर को बाघों का घर भी कहते हैं। यहाँ पर एक बाघिन पाई जाती, जिसे मछली बाघिन या T16 या क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता था।
सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कौन सा अभ्यारण्य? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर का वन्य जीव शुभंकर क्या है? बाघ। प्रत्येक जिले में राजस्थान के एक वन्य जीव शुभंकर घोषित किया गया है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले का क्या है? बाघ। नेक्स्ट इसमें सवाई माधोपुर में मुख्यतः मिर्ची और अमरूद की खेती होती है। अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध है? अमरूद की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। और मिर्ची का उत्पादन भी यहाँ अधिक होता है। नेक्स्ट इसमें जयपुर में सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह एक सीमेंट उत्पादक कंपनी है। यहाँ पर त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली एवं हाडोती के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, बूंदी एवं सवाई माधोपुर में है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF अरावली हाडोती के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें सवाई माधोपुर में कवालजी आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है। राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है, जिसमें सवाई माधोपुर में कवालजी आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, यहाँ पर एक स्थान है सयो माता। क्या है? सयो माता खिलौने तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान खिलौने तथा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सीता झरना सवाई माधोपुर में स्थित है। किस नाम का झरना? सीता झरना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और लास्ट फैक्ट इस जिले के बारे में, सवाई माधोपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसके अब तक 2 भाग हो चुके हैं। पहली बार सन 1992 में दौसा जिला बना तथा दूसरी बार 1997 में करौली जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर बना। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। डेली एजुकेशन क्लासेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।